अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ऑल लर्निंग स्कूल। आज हम 8 सितंबर का पीएमसी का एमडी कैट का पेपर सोल्व करेंगे। इसके सारे एमसीक्यूज सारे तो नहीं मिले, अबाउट 80-80 एमसीक्यूज तक इसके मिले, तो उनको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक बात आप देख लें कि हम जो भी की बनाते हैं वो की मैं अकेली नहीं बना रही होती। पहली बात ये है, हम काफ़ी लोग अबाउट 5 to 6 लोग मिलकर ये की बनाते हैं। दूसरी, की में गलती होना एक नेचुरल बात है। पीएमसी की जो होगी उससे हमारी की 100% मैच नहीं कर सकती। उनकी की और तरह हो सकती है, हमारी की और कंसेप्ट से हो सकती है, ये 100% मैच नहीं कर सकती। दूसरा, की में एक आध गलती पाई जाती है, ज़रूर पाई जाती है। मैं नहीं कहती कि ये 100% है, गलती होती है। अब कमेंट में कर दिया करें, हम उस कमेंट को पिन कर देते हैं। हम ये नहीं करते कि जी हमारी गलती नहीं है, हम मानते हैं अपनी गलती होती है गलती, और हम उसको पिन भी कर देते हैं ताकि आपका नुकसान ना हो। तो इसलिए फजूल के कमेंट करने से थोड़ा परहेज़ किया करें। और एक और बात ये याद रखें कि जो हमारे पास MCQs आते हैं, ये MCQs भी 100% नहीं है। इनकी स्टेटमेंट कम ज़्यादा कुछ वर्ड्स हैं नहीं है, क्योंकि बच्चों ने वो हिंट वर्ड बताने होते हैं कि ये इस तरह का एक MCQs आया था। उन्होंने ये नहीं बताना होता कि हमारा ये MCQs आया था, उन्होंने बताना होता है इस तरह का MCQs आया हुआ है। तो इस तरह के जो फजूल कमेंट आप करते हैं कि फेक, इससे भी थोड़ा अवॉइड किया करें। तो पहला MCQs है हमारे पास, गैंग्लिया आर फाउंड इन। जो गैंग्लिया होते हैं ये क्लस्टर ऑफ सेल बॉडीज आउटसाइड सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है। क्लस्टर ऑफ सेल बॉडीज आउटसाइड सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तो इसका करेक्ट ऑप्शन विल बी बीटा। हमारे पास जो बीटा होगा विल बी करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 1। अब नेक्स्ट MCQs है हमारे पास, विच वन इज़ मोर एनर्जेटिक। इनमें से कौन सा बॉन्ड ज़्यादा एनर्जेटिक है? तो हमारे पास सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो ज़्यादा एनर्जेटिक है, क्योंकि इसको ब्रेक डाउन करने के लिए हाई एनर्जी रिक्वायर होती है, यानी इसकी फॉर्मेशन और ब्रेक डाउन दोनों में हाई एनर्जी का यूजेज होता है या फिर रिलीज होती है। तो हाई एनर्जी के साथ इसका एसोसिएशन होता है, तो बीटा विल बी करेक्ट ऑप्शन सिग्मा बॉन्ड। नेक्स्ट MCQs है हमारे पास, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्जेस। सिंपल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज यानी पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय Q, ये किसका फार्मूला है? तो ये इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का फार्मूला है, तो बीटा विल बी करेक्ट ऑप्शन। हमारे पास यहाँ पे बीटा ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट MCQs है हमारे पास, साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड कैन बी कन्वर्टेड बैक टू कार्बोक्सिलिक एसिड बाय एडिंग। जो कार्बोक्सिलिक एसिड के साल्ट होते हैं इनको कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट किया जाता है बाय एडिंग वाटर, तो हमारे पास अल्फा विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज। जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है उसके हाफ लाइफ क्या होती है? तो हाफ लाइफ फार्मूले के यहाँ पे एक फार्मूला लिखा हुआ है कि 1/KAN-1। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए n की वैल्यू हम 1 पुट करेंगे, 1 - 1 = 0, यानी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में A 0 होगा, तो 0.693/K आंसर होगा। तो ये वाला जो नीचे दिया हुआ है वो करेक्ट है। गिवन ऑप्शन में से कोई आंसर भी करेक्ट नहीं है। मे बी ये बीटा ऑप्शन में A ना हो, बच्चे को मिस्टेक हुई हो, तो ये आप याद रख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, बैकलाइट इज पॉलीमर ऑफ। बैकलाइट किसका पॉलीमर है? ये फिनोल और फॉर्मेल्डिहाइड का पॉलीमर है। इसका पूरा एक लिखा हुआ है, पंजाब की बुक में भी लिखा हुआ है, तो अल्फा विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट MCQs है, डैमेज टू डैश कैन काज डेथ ऑफ बैक्टीरिया। तो ये चीज़ याद रखिए कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो सेल वाल के बगैर एग्जिस्ट कर सकते हैं। जैसे हम ह्यूमन है, ये सेल वाल के बगैर एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो स्लाइम के बगैर एग्जिस्ट करते हैं, कुछ बैक्टीरिया कैप्सूल के बगैर एग्जिस्ट करते हैं, और बैक्टीरिया जैसे हमारे पास माइकोप्लाज्मा है वो सेल वाल के बगैर भी एग्जिस्ट करता है। तो लेकिन बैक्टीरिया या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो सेल मेम्ब्रेन के बगैर एग्जिस्ट नहीं कर सकता। जब सेल मेम्ब्रेन को डैमेज होता है तो ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है, तो यहाँ पे बीटा विल बी करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7, बीटा विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, बैक्टीरिया विच इज इक्वल टू साइज ऑफ हाइफन। वो कौन सा बैक्टीरिया जिसका अबाउट हाइफन के जितना साइज है, तो वो कौन सा बैक्टीरिया? तो यहाँ पे जो दोनों ऑप्शन दिए हुए हैं ये गलत है। वैसे एक बच्चे से मेरी जिसका 8 सितंबर को पेपर हुआ था उसके साथ बात हुई थी, उसने काफ़ी डिटेल से मुझे इन्फॉर्मेशन दी है। तो उसने बताया था इसका ये ऑप्शन जो हमारे आंसर में है ना, पोलोपिसियम फिशर सोनी, ये ऑप्शन प्रेजेंट था, तो ये वाला करेक्ट होगा। इसका 600 माइक्रोमीटर टू 80 माइक्रोमीटर करेक्ट आंसर था, तो ये वाला करेक्ट होगा इसका क्वेश्चन नंबर 8 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, फोर्स एक्सर्टेड बाय यूनिट चार्जेस। जो यूनिट चार्ज होता है उससे जो फोर्स एक्सर्ट होती है इक्वल टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी होती है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी होता ही क्या है कि मेजर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेटेड बाय अ फ्री इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है उसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी कहते हैं, तो बीटा हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट MCQs है, ट्रांजिस्टर इज यूज टू कन्वर्ट। ट्रांजिस्टर जो होता है ये किस चीज़ को कन्वर्ट करने के लिए यूज़ होता है? तो ये हाफ वेव और फुल वेव को कन्वर्ट करने के लिए यूज़ होता है, लेकिन बेस्ट ऑप्शन हमारे पास बीटा है फुल वेव कन्वर्जन के लिए।
नेक्स्ट एमसीक्यूज है व्हीटस्टोन ब्रिज इज यूज्ड इन। जो व्हीटस्टोन ब्रिज होता है ये किस चीज़ में यूज होता है? तो व्हीटस्टोन ब्रिज रेक्टिफिकेशन में यूज होता है। चार्ली विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लेसेंटा फॉर्मेशन। वो कौन सा हार्मोन है जो प्लेसेंटा की फॉर्मेशन में यूज होता है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन। तो प्रोजेस्टेरोन विल बी करेक्ट ऑप्शन। जो एस्ट्रोजन होता है इसका काम ये होता है कि उसकी वेस्कुलराइजेशन करवानी होती है जो इंडोमेट्रियम वगैरह की होती है। तो उसके बाद जो बेसिक फंक्शन शुरू हो जाता है जिसका बेसिक फंक्शन होता है वो प्रोजेस्टेरोन होता है। तो चार्ली विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है इन्वेलप ऑफ बैक्टीरिया डू नॉट इंक्लूड। जो बैक्टीरिया की इन्वेलप होती है उसमें सेल वॉल होती है, कैप्सूल होता है, स्लाइम होता है, लेकिन उसमें सेल मेम्ब्रेन नहीं होती। तो बीटा विल बी करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14 है मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज। जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड होता है ये हर जगह डिफरेंट होता है। जैसे अंटार्कटिका में चले जाए डिफरेंट होगा, अमेरिका में चले जाए डिफरेंट होगा, एशिया में चले जाए डिफरेंट होगा। तो इसका हर जगह डिफरेंट होता है। अबाउट 0.3 to 0.6 के दरमियान इसकी वैल्यू होती है। 0.3, 0.4, 0.5, 0.6 ये सारी वैल्यूज ही करेक्ट होंगी। तो इस तरह के क्वेश्चंस के बारे में मैंने बच्चों से पूछा था, उन्होंने बोला था कि वहाँ पे जो इन्विजिलेटर होते हैं ना वो आपको बताते हैं कि जो क्वेश्चन आपका गलत हो ना, जिसके ऑप्शन गलत हो, जिसकी स्टेटमेंट में गलत हो, वो आपने क्या करना है कि उनको लिखवा देना है। वो उसको कंप्यूटर में एंटर करते हैं आपके रोल नंबर के साथ कि इस रोल नंबर को इस पेपर कोड के साथ ये एमसीक्यूज गलत आया था। तो बाद में वो पीएमसी को ये सारा सेंड करते हैं तो ये एमसीक्यूज आपका करेक्ट हो जाता है या इसको आपको इसके नंबर मिल जाते हैं। तो इस तरह का अगर आपको भी कोई भी एमसीक्यूज आया जिसके ऑप्शन सेम हुए तो आपने भी यही काम करना है। क्वेश्चन नंबर 15 है मोस्ट अबंडेंट बायोमॉलिक्यूल ऑन दी अर्थ। यहाँ पे गिवन में से प्रोटीन सबसे ज़्यादा अबंडेंट है और बायोमॉलिक्यूल ऑन दी अर्थ की बात हो रही है, यानी ओवरऑल बात करें तो फिर भी प्रोटीन जो है वो मोस्ट अबंडेंट है। तो अल्फा विल बी करेक्ट ऑप्शन। हियरिंग एंड स्मेल इज कंट्रोल्ड बाय लोब। जो सुनने और सूंघने की सलाहियत है वो पैराइटल लोब से कंट्रोल होती है। तो अल्फा विल बी करेक्ट ऑप्शन। जो दोनों स्मेल्स इकट्ठी बात हो रही है ना तो अल्फा विल बी करेक्ट ऑप्शन। क्रेस्ट इज फॉर्म्ड बाय प्लकिंग द वायर एट। क्रेस्ट कब बनती है? जब वायर को प्लग किया जाए। तो वायर स्ट्रेट लाइन में लाई करती है। ये नहीं हम कह सकते कि उसकी हाई पॉइंट से प्लग करें या लो पॉइंट से प्लग करें, क्योंकि वायर स्ट्रेट लाइन में होती है। तो उसको स्ट्रेट लाइन में प्लग करें तो उसके हाईएस्ट पॉइंट जब बनेगा तो क्रेस्ट हो जाएगा, लोएस्ट बनेगा तो ट्रफ बन जाएगा। तो चार्ली विल बी करेक्ट ऑप्शन। इस क्वेश्चन का चार्ली विल बी करेक्ट ऑप्शन, स्ट्रेट लाइन। मैं दोबारा कह रही हूँ की में मिस्टेक हो सकती है, गलतियाँ हो सकती है। आप ये कर सकते हैं कि आप कमेंट में उसका करेक्ट आंसर हमें बता सकते हैं, हम उसको कमेंट को पिन कर देंगे। लेकिन ये नहीं है कि आप गालियाँ वगैरह निकालना शुरू कर दें और अब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ करें। तो थोड़ा इस बात का ख्याल रखा करें कि जो अल्फाज आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो सारे पढ़ रहे होते हैं, वो आप पब्लिकली यूज़ कर रहे होते हैं। जो भी आप वर्ड बोल रहे होते हैं, लिख रहे होते हैं, कमेंट कर रहे होते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है वाटर वेव्स आर। वाटर की वेव्स कौन सी है? वाटर में जो वेव्स होती है वो ट्रांसवर्स वेव होती है। आपको कैसे पता चलेगा? जैसे आप समुद्र में जो लहरें देखते हैं वो किस तरह होती है? वो ट्रांसवर्स वेव में होती है ना, कि अबव टू बिलो, क्रस्ट एंड ट्रफ, क्रेस्ट एंड ट्रफ। तो इस फॉर्म में होती है ट्रांसवर्स वेव। तो बीटा विल बी करेक्ट ऑप्शन। वैसे वाटर में दोनों तरह की वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, लेकिन यहाँ पे जो बेस्ट ऑप्शन है वो बीटा है। डायमेंशंस ऑफ मोमेंटम इज सेम एज। जो मोमेंटम की डायमेंशंस होती है वो सेम एज इम्पल्स होती है, क्योंकि इन दोनों का फार्मूला नियरली सेम होता है कि चेंज इन मोमेंटम इक्वल टू इम्पल्स। तो दोनों की डायमेंशंस एंड यूनिट्स सेम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है करेक्ट रिलेशनशिप फॉर मैक्सिमम रेंज एंड हाइट। मैक्सिमम रेंज और हाइट के लिए करेक्ट रिलेशनशिप कौन सा है? तो इसका आंसर है रेंज मैक्सिमम इक्वल टू 4h। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन था ये भी एमसीक्यूज ऐसा था जहाँ पीएमसी के ऑप्शन में से इसका करेक्ट ऑप्शन एब्सेंट था। तो उसमें भी आपने यही करना है कि आपने अपने इन्विजिलेटर को बुला के उनको बताना है कि इसका करेक्ट ऑप्शन एब्सेंट है। तो आप ये हमारा मार्क कर लें, तो वो आपको एक स्लिप देंगे, स्लिप के पीछे वो आपको लिख देंगे क्वेश्चन नंबर। तो इस तरह से आपकी ये रेक्टिफिकेशन हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 21 है विच वन रिक्वायर्ड नो मीडियम। वो कौन सी वेव्स है जिनको मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता? तो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऐसी वेव्स है जिनको मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता फॉर द प्रोपगेशन। तो यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन विल बी डेल्टा। इस क्वेश्चन का बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा? डेल्टा होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है नेक्स्ट गैमा फॉर पॉलीएटॉमिक गैस। ये गैमा लिखा हुआ है। गैमा फॉर पॉलीएटॉमिक गैसेज ये आपको मोनोएटॉमिक, डाईएटॉमिक, पॉलीएटॉमिक सब के लिए याद होना चाहिए, क्योंकि जो मैंने ज़्यादातर लोगों से पूछे 2 चैप्टर्स से पीएमसी फिजिक्स के एमसीक्यू सबसे ज़्यादा उठा रही है। एक थर्मोडायनामिक्स का चैप्टर फर्स्ट ईयर फिजिक्स, एक सेकेंड ईयर फिजिक्स न्यूक्लियर फिजिक्स का चैप्टर। न्यूक्लियर फिजिक्स और थर्मोडायनामिक्स चैप्टर्स में एक तो वो
मतलब बहुत ज़्यादा MCQs, एक तकरीबन 9 से 10 MCQs एक पेपर में इन दोनों में से 18 है। 9 से 10 MCQs थर्मोडायनामिक्स के और 9 से 10 MCQs ही न्यूक्लियर फिजिक्स में से 18 है, तो बाकी सारे MCQs थोड़े होते हैं। तो ये 2 चैप्टर आपको फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। तो यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन विल बी बीटा। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज़ ट्रू अबाउट एवेपोरेशन। एवेपोरेशन के बारे में ट्रू क्या है? ये अबाउट, इसमें 2 ऑप्शन करेक्ट बनती है, लेकिन यहाँ पे जो बेस्ट ऑप्शन है वो स्पॉन्टेनियस है, चार्ली, क्योंकि यहाँ पे आल या बोथ ए एंड बी या बोथ बी एंड सी इस तरह का ऑप्शन नहीं प्रेजेंट। तो यहाँ पे जिस ऑप्शन को हम फॉलो करेंगे वो चार्ली होगा, स्पॉन्टेनियस। एवेपोरेशन स्पॉन्टेनियस है, एवेपोरेशन अकर्स एट ऑल टेम्परेचर्स है, तो ये चीज़ याद रखें, चार्ली विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट MCQs नंबर 24 है, एक्सरेज आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम। एक्सरेज किस चीज़ से प्रोड्यूस होती हैं? तो कॉपर विल बी करेक्ट ऑप्शन, बीटा हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा कि जो एक्सरे होती है इसके लिए हमारे पास कोई हैवी मेटल, हैवी सब्सटेंस चाहिए होता है जिसका एटॉमिक नंबर हाई हो, तो जो इलेक्ट्रॉन को स्टॉप करने में हेल्प करे, तो हमारे पास बीटा विल बी करेक्ट ऑप्शन, कॉपर यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, व्हाट आर टाइप ऑफ पॉलीमर्स। तो पॉलीमर्स की 3 टाइप्स हैं, ये कई दफ़ा रिपीट हो चुका है। तो पॉलीमर की एक टाइप है कोपॉलीमर, टर्बोपॉलीमर और होमोपॉलीमर, तो इसकी टोटल 3 टाइप्स है, तो बीटा विल बी करेक्ट ऑप्शन। अल्काइल हैलाइड्स इज फॉर्म्ड ऑन रिएक्शन विद। तो ये थोड़ा सा मतलब इसका मतलब अल्कोहल या कुछ इस तरह का क्वेश्चन में प्रेजेंट था, क्वेश्चन में मे भी कोई वर्ड एब्सेंट हो, लेकिन फॉर्म्ड लिखा हुआ है, तो फॉर्म्ड में यहाँ पे अल्काइल हैलाइड बनाने के लिए हेलोजन का होना जरूरी है। तो सिर्फ अल्फा ऑप्शन ऐसा है जिसमें हेलोजन प्रेजेंट है, उसके अलावा किसी में भी हेलोजन प्रेजेंट नहीं है, तो अल्फा विल बी करेक्ट ऑप्शन, PCl3। ही हैज़ बीन लिविंग हेयर सिंस 30 years इट इज़। ये वो 30 सालों से यहाँ रह रहा है, तो ये कौन सा सेंटेंस है? तो ये सिंपल सेंटेंस है। वैसे जो सिंस वाले, सिंस, बिकॉज, देयरफॉर, इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं वो कम्प्लेक्स में आते हैं, लेकिन वो सिंस का मतलब कोऑर्डिनेट कंजक्शन के तौर पे वहाँ पे सिंस यूज़ हो रहा होता है, लेकिन यहाँ पे कोऑर्डिनेट कंजक्शन नहीं, कोरिलेटिव कंजक्शन के तौर पे यूज़ हो रहा था, लेकिन यहाँ पे ये एज अ कंजक्शन नहीं यूज़ हो रहा, तो इसलिए अल्फा विल बी करेक्ट ऑप्शन। He went to visit his mother because his mother was ill। बिकाज आ गया, बिकाज सेंटेंस कोई डिपेंडेंट क्लास को शो कर रहा है, एक डिपेंडेंट है एक इंडिपेंडेंट क्लास है, तो 2 क्लासेज आई हैं, तो ये कम्प्लेक्स सेंटेंस हुआ, चार्ली विल बी करेक्ट ऑप्शन। चार्ली इसके लिए क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि इसमें बिकाज आया, बिकाज, सिंस, सो, देयरफॉर, इस तरह के वर्ड्स जिसमें आ जाए वो कम्प्लेक्स सेंटेंस में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 है, अ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी विदाउट। कॉन्ट्रैक्ट, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए जो हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट 2 कंपनीज के दरमियान, 2 पर्सनस के दरमियान, जैसे मैरिज कॉन्ट्रैक्ट है, तो इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए जो बेस्ट चीज़ होती है वो निगोशिएशंस होती है। विदाउट निगोशिएशन नो कॉन्ट्रैक्ट कैन एग्जिस्ट, तो बीटा विल बी करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 30 लिखा हुआ है कि एक और क्वेश्चन था टाइप ऑफ सेंटेंसेस में से, ये जो सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कम्प्लेक्स सेंटेंस, तो आपने ये टॉपिक प्रिपेयर करना है। क्वेश्चन नंबर 31 है करेक्ट सेंटेंसेस। करेक्ट सेंटेंसेस, ये सेंटेंस उन्होंने एक वेबसाइट से उठाया हुआ है, वहाँ पे वेबसाइट में बिल्कुल वर्ड टू वर्ड ये वर्डिंग मौजूद है, तो इसमें अल्फा विल बी करेक्ट ऑप्शन होगा, प्लीज़ साशा कम हेयर एज सुन एज पॉसिबल, तो अल्फा विल बी करेक्ट ऑप्शन हेयर। करेक्ट स्पेलिंग इज, एग्जीबिशन का वर्ड था, एग्जीबिशन के 4 स्पेलिंग थे, तो जो गिवन है ये वाला करेक्ट था, बाकी करेक्ट नहीं थे, तो अल्फा विल बी करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 32 अल्फा विल बी करेक्ट ऑप्शन, 32 क्वेश्चन नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 है, फिनोल कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम। फिनोल यहाँ पे गिवन ऑप्शन में से बेंजीन करेक्ट है, क्योंकि बेंजीन के से हम आसानी से फिनोल बना सकते हैं, बजाय हम किसी और को अल्कीन वगैरह को यूज़ करें, तो डेल्टा विल बी करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 34 है, कार्बोक्सिलिक एसिड कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम। तो कार्बोक्सिलिक एसिड अल्केन से भी बनाए जा सकते हैं, अल्कीन से भी बनाए जा सकते हैं और अल्काइन से भी बनाए जा सकते हैं, तो डेल्टा विल बी करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 34 डेल्टा विल बी करेक्ट ऑप्शन, 34 क्वेश्चन नंबर का करेक्ट ऑप्शन डेल्टा है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, विच वन इज ट्रू अबाउट सीपी एंड सीवी। तो सीपी जो है वो एट कॉन्स्टेंट प्रेशर होता है, सीवी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम होता है, कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे वो एकदम 0 हो जाता है, इसलिए सीवी कम होता है, सीपी ज़्यादा होता है, तो अल्फा विल बी करेक्ट ऑप्शन, सीपी मोर देन सीवी, तो अल्फा विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 है, विच ऑफ फॉलोइंग इज द प्राइमरी अल्कोहल। इनमें से प्राइमरी अल्कोहल कौन सी है? मे बी न्यू पेंटाइल हैलाइड दिया हो या
न्यू पेंटाइल अल्कोहल दी हो या कुछ इस तरह की अल्कोहल दी हो तो आपने उसमें से चूज़ करना है। बहरहाल यहाँ पे ऑप्शंस नहीं दिए हुए हैं, तो आप ये कर सकते हैं कि आप इस टॉपिक को अच्छी तरह एक रिव्यू दे दें कि अभी उसको पढ़ लें, ये नोट कर लें, पढ़ लें इस टॉपिक को, ताकि आपको इस तरह का MCQs कोई भी आए तो करेक्ट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 है, विच वन हैज़ मोर एनर्जी, किसकी एनर्जी ज़्यादा है। तो हम इसको N+L रूल से सोल्व करेंगे तो हमारे पास 5D की एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी, बीटा विल बी करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 38 है, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर एज वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब। तो 1 मोल सब्सटेंस का डेसीमीटर क्यूब में वॉल्यूम निकाले तो 22.414 डेसीमीटर क्यूब आता है। तो ये सिंपल से MCQ था, अल्फा विल बी करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 39 है, विच एनिमल हैज़ नो नीड ऑफ गाल ब्लेडर। तो गाल ब्लेडर की ज़रूरत, वैसे तो अगर हम कार्निवोर्स की बात करें तो उनको गाल ब्लेडर की ज़रूरत ज़्यादा होती है, उसके बाद ओमनिवोर्स को ज़्यादा ज़रूरत होती है, लेकिन हर्बीवोर्स को सबसे कम ज़रूरत होती है। तो जिसको बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती वो तो हमारे पास हॉर्स होता है, लेकिन गिवन ऑप्शंस में हॉर्स नहीं है, तो इसलिए हमारे पास चार्ली यानी गोट विल बी करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि गोट एक हर्बीवोर है। तो इसको नो नीड या फिर लेस नीड ऑफ गाल ब्लेडर होगी, क्योंकि इसका जो बाइल है उसको स्टोर करने की ज़रूरत नहीं होगी, जितना लिवर में बाइल प्रोडक्शन होगी वो यूज़ हो जाएगी, जबकि कार्निवोर्स और ओमनिवोर्स में इसकी ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे चार्ली विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट MCQ है, द डैश विल हेल्प यू फाइंड बुक इन लाइब्रेरी। तो लाइब्रेरी में कौन होता है, टीचर नहीं होता, उसको लाइब्रेरियन कहते हैं, तो बीटा विल बी करेक्ट ऑप्शन। ये लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 है, व्हेन आई वाज चाइल्ड आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट। जब मैं बच्चा था मैं क्रिकेट खेलना पसंद करता था। यूज्ड टू बीटा करेक्ट होगा, यूज्ड टू प्ले क्रिकेट। आवाज़ आ गया ना, तो इसलिए बीटा करेक्ट होगा। सॉलिड्स विच आर मोर वोलाटाइल, वो कौन सा सॉलिड है जो ज़्यादा वोलाटाइल है। ज़्यादा वोलाटाइल है यानी जिनका बॉइलिंग पॉइंट कम है, जिनका बॉइलिंग पॉइंट कम है यानी जो सॉफ्ट सॉलिड्स हैं। तो इसमें हमने देखने सबसे ज़्यादा सॉफ्ट कौन से है, तो हमारे पास मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हैं, सॉफ्ट है, क्योंकि जो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होते हैं इनमें जो फोर्सेस प्रेजेंट होती है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती है, वंडरवाल फोर्सेस प्रेजेंट होती है। तो वंडरवाल फोर्सेस जो होती है ये वीक फोर्सेस होती है, जिसकी वजह से इनको ईजिली ब्रेक डाउन किया जा सकता है। जब ईजिली ये ब्रेक डाउन हो सकते हैं तो इनका मतलब बॉइलिंग पॉइंट क्या है, कम है। जब बॉइलिंग पॉइंट इनका कम है तो ये वोलेटाइल भी आसानी से हो जाते हैं। तो सो चार्ली विल बी करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 43 है, डायफ्राम इज अ, डायफ्राम एक बाल है, मसल्स की बाल है, जो स्केलेटल मसल्स की बाल है। तो ये मैमल्स में, ह्यूमंस में प्रेजेंट होता है, तो अल्फा विल बी करेक्ट ऑप्शन। डायफ्राम फॉर क्वेश्चन नंबर 43 अल्फा विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट MCQs है 44, नंबर ऑफ क्वार्क्स इन हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन के एटम में कितने क्वार्क्स प्रेजेंट होते हैं। तो हाइड्रोजन के एटम में 3 क्वार्क्स प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि इसमें एक ही प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन नहीं होता। तो बीटा विल बी करेक्ट ऑप्शन, 3 होते हैं इसमें। 1 हॉर्स पावर इक्वल टू, तो 1 हॉर्स पावर इक्वल टू 746 वाट के बराबर होता है। अल्फा में अगर 746 हो तो वो करेक्ट होगा, और चार्ली में 550 फुट IB/सेकेंड, आई थिंक चार्ली भी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। टेस्टिकल्स आर सराउंडेड बाय, जो सराउंडेड बाय टेस्टिकल्स होती है वो स्क्रोटम में सराउंड होती है, तो अल्फा विल बी करेक्ट ऑप्शन। टेस्टिकल्स आर सराउंडेड बाय स्क्रोटम, तो अल्फा विल बी करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 47 है, यूरिया साइकिल इन्वॉल्व। यूरिया साइकिल पंजाब की बुक में लीवर वाले टॉपिक में दिया हुआ है, होम्योस्टेसिस वाले चैप्टर में। तो यूरिया साइकिल्स इन्वॉल्व आर्जिनेस, तो अल्फा विल बी करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 48 है हमारे पास, ऑस्मो रेगुलेशन डेफिनेशन इज। ऑस्मो रेगुलेशन की डेफिनेशन है, कोई 4 डेफिनेशन दी होंगी, उनमें से पूछा गया होगा कि ऑस्मो रेगुलेशन की डेफिनेशन कौन सी है। तो आपने ये क्या करना है कि इस टॉपिक को अच्छी तरह प्रिपेयर कर लेना है, ताकि अगर आपको अब इसमें से कोई MCQs आ जाए तो आपका वो MCQs गलत ना हो। क्वेश्चन नंबर 49 है, आर्थराइटिस टाइप। आर्थराइटिस की कितनी टाइप्स है टोटल, हमारे पास जो बेसिक टाइप्स हैं इसकी 3 टाइप्स होती हैं आर्थराइटिस की, तो चार्ली विल बी करेक्ट ऑप्शन। आर्थराइटिस की बेसिक टाइप्स 3 होती हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है, आर्थ्रोपोड्स मीन। आर्थ्रोपोड्स का लफ्जी मायने होते हैं मैनी जॉइंट्स, तो इसमें इनकी बॉडी में जगह जगह जॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं, तो आर्थ्रोपोड्स का मतलब भी यही होता है मैनी जॉइंट्स, तो अल्फा विल बी करेक्ट ऑप्शन। बनीथ दी प्रोस्टेट ग्लैंड विच स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट, तो उसके बिहाइंड या बनीथ रेक्टम प्रेजेंट होता है, तो अल्फा विल बी करेक्ट ऑप्शन। बाकी ऑप्शंस गिवन नहीं है, तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि ये ही करेक्ट होगा। मे भी कोई इसका ज़्यादा नियरेस्ट पॉसिबल आंसर प्रेजेंट हो, तो लेकिन यहाँ पे गिवन जो है उसमें से अल्फा ही करेक्ट होगा।
ओजेनेसिस स्टार्ट्स एट, जो ओजेनेसिस होती है वो एम्ब्रियोनिक लाइफ में ही स्टार्ट हो जाती है, एम्ब्रियोनिक लाइफ में ही स्टार्ट हो जाती है, लेकिन वो प्रो फेस 1 तक होती है। उसके बाद जो होती है आफ्टर प्यूबर्टी स्टिमुलेशन दिया जाता है हार्मोन्स के थ्रू, तो वो प्रो फेस 1 से प्रोसीड करके मेटा फेस 2 तक जाती है। मेटा फेस 2 के बाद फर्टिलाइजेशन के बाद वो नेक्स्ट प्रोसीड करती है। RH पॉजिटिव कब होता है, ब्लड ग्रुप जो है वो RH को पॉजिटिव कब होता है, तो DL की वजह से होता है गिवन ऑप्शन में ये तो ये आप ये है कि RH पॉजिटिव वाला सारा टॉपिक प्रिपेयर करें, बम्बई फिनोटाइप वाला सारा टॉपिक प्रिपेयर करें, क्योंकि इसमें से MCQs आ चुके हैं। विच गैस ओबे ऑल लॉज, वो कौन सी गैस है जो तमाम लॉ को ओबे करती है, तो आइडियल गैस है, ऐसी गैस है जो हर तरह के लॉ को ओबे करती है, तो अल्फा विल बी करेक्ट ऑप्शन। लोअर मेंबर्स इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज काज, जो लोअर मेंबर्स होते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में वो क्या करते हैं, वो रिडक्शन करते हैं। जो पंजाब की बुक में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ है वो रिडक्शन पोटेंशियल की सीरीज़ है, जिसमें ऊपर वालों का रिडक्शन पोटेंशियल कम, नीचे वालों का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा, ऊपर वाले ऑक्सीडेशन करते हैं, नीचे वाले रिडक्शन करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो है इसमें उनको रिडक्शन का जिक्र करना चाहिए था, लोअर मेंबर ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल रिडक्शन सीरीज़, तो इस तरह का करना चाहिए था। बहरहाल दोनों तरह की सीरीज़ होती है, एक ऑक्सीडेशन सीरीज़ होती है, एक रिडक्शन सीरीज़ होती है। FSC के बुक में जो सीरीज़ है वो रिडक्शन है, तो यहाँ पे अल्फा विल बी करेक्ट ऑप्शन। मोस्ट स्वीट इन टेस्ट, सबसे ज़्यादा मीठे कौन से होते हैं, तो हमारे पास मोनोसैकराइड सबसे ज़्यादा मीठे होते हैं, तो डेल्टा विल बी करेक्ट ऑप्शन। 57 क्वेश्चन नंबर है ई इन आर्हीनियस इक्वेशन इज, आर्हीनियस इक्वेशन में ई स्टैंड फॉर, तो ये नेचुरल लॉगरिथम का सिंबल है ई, नेचुरल लॉगरिथम, और जो आर्हीनियस कांस्टेंट है उसको ए से हम शो करते हैं, तो इसलिए बीटा नहीं होगा, अल्फा विल बी करेक्ट ऑप्शन हमारे पास। सिक्रेटिन फंक्शन, सिक्रेटिन हार्मोन है जो इंटेस्टाइन से सिक्रेट किया जाता है, तो इसका फंक्शन होता है रेगुलेट करना गैस्ट्रिक जूस को या गैस्ट्रिक एसिड की रेगुलेशन करना, और इसके अलावा ये रेगुलेशन ऑफ पैनक्रियाटिक बाइकार्बोनेट का फंक्शन भी प्ले करता है, तो ये दोनों फंक्शन प्ले करता है, यानी अगर तीसरा फंक्शन भी हुआ तो वो भी प्ले करता हुआ, तो डेल्टा विल बी ऑल विल बी करेक्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए, कि ये जो दो फंक्शन है यहाँ पे दोनों फंक्शन करेक्ट हो, तो मे भी तीसरा भी करेक्ट हो, तो यहाँ पे फिर ऑल करेक्ट ऑप्शन होना था। नेक्स्ट MCQ है हमारे पास चीफ सेल सिक्रेट जाइमोजन, वो कौन सा जाइमोजन है जो चीफ सेल के थ्रू सिक्रेट होता है, तो पेप्सिनोजन है, तो यहाँ पे 59 क्वेश्चन नंबर पे अल्फा विल बी करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 60 है द यूनिट ऑफ एनर्जी इज, एनर्जी का यूनिट कौन सा है, जूल है, ये हर पेपर में आ रहा है MCQs, हर पेपर में ये MCQs आ रहे हैं, तो ये आपको 1 नंबर है कि मतलब हर बच्चे को ये वाला 1 नंबर फ्री में मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 61 है सेकेंडरी ओसाइट कंप्लीट्स इट्स मैच्योरेशन इन, ये MCQs रिपीट हो चुका है, फैलोपियन ट्यूब, बीटा विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट MCQs है डार्विन फाउंड द फिटेस्ट ऑफ एन इंडिविजुअल बाय, तो डार्विन ने फिटेस्ट इंडिविजुअल, यहाँ पे गिवन ऑप्शंस में नेचुरल सिलेक्शन दिया हुआ है, तो नेचुरल सिलेक्शन यानी अल्फा विल बी करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 62 क्वेश्चन नंबर के लिए अल्फा विल बी करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 63 है हमारे पास वायरसेस आर, तो जो वायरसेस है ये ए सेलुलर होते हैं, अल्फा विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट 64 क्वेश्चन नंबर है द वर्ड वैका इज ऑफ, ये लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है, ये आपने सारे वर्ड याद रखने हैं, जैसे एंटीबायोटिक का कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है, प्रोटीन कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है, इंजाइम कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है, इंजाइम का जो मॉडल है वो किसने दिए, इस तरह की इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। इसके बाद है बैक्टीरियोफेजिस आर, बैक्टीरियोफेजिस को बैक्टीरिया ईटर्स कहते हैं, यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं दिया हुआ, तो हम ये नहीं कह सकते किस तरह का ये MCQs होगा। बहरहाल अगर ये इस तरह का बैक्टीरिया ईटर्स के लिहाज से हुआ तो बैक्टीरिया ईटर विल भी करेक्ट ऑप्शन, या फिर उसकी शेप्स दी हो सकती है, मे बी इस तरह का कोई हो तो आप देख लें ये MCQs। क्वेश्चन नंबर 66 है द डिसऑर्डर ऑफ नर्वस सिस्टम इज कॉल्ड, इस तरह का एक पहले भी आ चुका था, तो उसमें अल्जाइमर्स डिजीज़ थी, तो इसमें आपने करना ये कि जो डिसऑर्डर दी हुई है ना नर्वस सिस्टम की, आपने प्रिपेयर करनी है, ये जैसे एपिलिप्सी है, अल्जाइमर्स है, तो ये सारी डिजीज़ का आपको पता होना चाहिए, इनके सारे सिम्टम्स वगैरह, काजेज़ वगैरह, डोपामीन की कमी से कौन सी होती है, तो ये सारा आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 67 है मम्स की सिम्टम्स कौन सी है, तो मम्स की सिम्टम्स यहाँ पे हमारे पास पफीनेस ऑफ चीक्स है, टेंडर है, स्वोलन जाज है, मसल एचीज है, तो ये इसकी सिम्टम्स है। तो मम्स की सिम्टम्स, मम्स जो डिजीज़ है हमारे पास उसकी सिम्टम्स आपको याद करनी पड़ेंगी, वो सारी सिम्टम्स याद करें क्योंकि PMC पेपर्स में दे रहा है। अगर आपने 200 प्लस जाना है तो आपको हर आउट ऑफ सिलेबस हर तरह की चीज़ प्रिपेयर करनी होगी पेपर के बारे में।
sp3 हाइब्रिडाइजेशन इज इन, यहाँ पे कोई कंपाउंड का ऑप्शन नहीं दिया गया, तो आप सिंपल ये देख लें कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाले बुक में कौन कौन से हैं, तो ये इनफ होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ K फॉर FeCN6, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो अल्फा विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करने का तरीका आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे आपने ये सारा टॉपिक प्रिपेयर करना है ऑक्सीडेशन नंबर को फाइंड करने वाला। बैलेंस द इक्वेशन एंड देन फाइंड द रेट ऑफ रिएक्शन, इक्वेशन को बैलेंस करना है, रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करना है, तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं गिवन, तो ये टॉपिक भी आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। नेक्स्ट है लीस्ट वेपर प्रेशर ऑफ, ये इसका कोई भी ऑप्शन नहीं गिवन। इसके बाद बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ये सबको पता होता है, तो अल्फा विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है चूज प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड चूज करने ऑप्शन नहीं गिवन। पैराफिन्स आर, तो पैराफिन्स अगर बायोलॉजी में ये क्वेश्चन हो तो वैक्सीज होती हैं, पैराफिन वैक्स जैसी होती है, और अगर केमिस्ट्री में हो तो ये अल्केन्स होता है, अल्केन्स को भी पैराफिन्स कहते हैं, तो अल्केन्स विल बी करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। इंजाइम्स आइसोजाइम्स आर, इसका कोई ऑप्शन नहीं गिवन, तो वैसे आइसोजाइम्स क्या होती है, आइसोजाइम्स आर एंजाइम्स दैट डिफर इन अमाइनो एसिड सीक्वेंस येट कैटेलाइज द सेम रिएक्शंस, तो ये आइसोजाइम्स की डेफिनेशन है, देख लें, इसको आइसोजाइम्स भी कहते हैं और आइसो एंजाइम्स भी कहते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 77 है FeCl3 कैटलिस्ट इज नॉट यूज फॉर, तो FeCl3 एरोमेटिक रिएक्शंस का कैटलिस्ट है जिसमें एरोमेटिक कंपाउंड इन्वॉल्व हो, जैसे फिनोल की रिंग में एरोमेटिक सब्सटेंस इन्वॉल्व है, तो ये एरोमेटिक चीज़ों से थोड़ा सा रिलेटेड होता है, तो अल्फा इसके लिए करेक्ट ऑप्शन होगा क्योंकि क्वेश्चन में नॉट यूज्ड फॉर पूछा हुआ है, तो अल्फा विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट 78 में बताया गया कि लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन थे, इसमें काज एंड इफेक्ट के ज़्यादा क्वेश्चन थे, इसके अलावा वेन डायग्राम भी आई हुई थी। ली शैथलियर प्रिंसिपल से एक MCQ आया था, डार्विन थ्योरी से एक MCQ आया था, मेंस्ट्रुअल साइकिल से एक MCQ आया था। मेटाबॉलिज्म के लिए ज़रूरी है कि एक यहाँ से भी आया था, ये भी मेटाबॉलिज्म भी वाले टॉपिक भी कर लें। फ्यूजन एंड फ्यूजन रिएक्शन मोस्टली इसमें से आए हुए थे MCQs। क्वार्क की वैल्यूज़ पूछी गई थी, मैग्नेटिक फील्ड में से MCQs आए थे और मैग्नेटिक फ्लक्स में से भी MCQs आया था। लास्ट क्वेश्चन नंबर 86 है इट इज़ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड दैट मैमल्स हैव बीन इवॉल्व फ्रॉम, तो मैमल कहाँ से इवॉल्व हुए, इसकी पूरी मैंने ट्रिक पोस्ट की हुई है, जो मैमल है, जो मैंने पूरी स्टोरी आपको सुनाई थी ना माली की, वो कौन था और उसकी ज़िंदगी में उसकी शादी कब हुई, उससे मैंने पूरे ट्रिक के साथ ये सारा टॉपिक प्रिपेयर करवाया था मैमल्स और बर्ड्स वगैरह का, तो ये आप वहाँ से आप मेरी वीडियो भी देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे इसमें करेक्ट ऑप्शन विल बी अल्फ़ा, तो अल्फ़ा विल बी करेक्ट ऑप्शन। तो ये थी 8 सितंबर के PMC के MD-CAT के पेपर की डिस्कशन। इसमें ज़रूरी नहीं कि हर MCQs वर्ड टू वर्ड पेपर में प्रेजेंट हो, कुछ MCQs की स्टेटमेंट में कुछ मतलब थोड़ी बहुत चेंजेस हो सकती है, बिकॉज बच्चों के ये मेमोरी बेस्ड हैं, जो उन्होंने बताया कि ये हमें याद है, हमें इस तरह के क्वेश्चन आए थे। तो जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह ताला कामयाब करे आप सबको।